ये बिकाऊ माल है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जितनी भी है सारा स्क्रैप है। ये मेरी बात आप नोट कर लें। और उसमें अपसेट भी हो जाता है, और हम पाकिस्तानी हो तो हम तो ये कहेंगे कि अपसेट हो जाए। ऐसा क्यों? मतलब ऐसा क्यों है कि हमें तो फिर से तवक्कुआत होती है, बल्कि हमें पता कंफर्म होता है कि पाकिस्तान गया। जो इंडियन टीम है ना, इंडियन टीम बहुत अच्छी टीम है। मैं उसको अपना हॉट फेवरेट समझता हूँ। बुमराह आई थिंक इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा बॉलर है, और बुमराह को फेस करने के लिए प्रॉपर स्ट्रेटजी बनानी चाहिए पाकिस्तानी प्लेयर्स को, बल्कि दुनिया भर के जो बैट्समैन हैं वो बनाते ही होंगे। तो अगर हम बुमराह को अब काबू कर लें तो मेरे ख्याल में आधा मैच आपका। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। आप सर सुनाएं? बिल्कुल ठीक ठाक सर। राइट नाउ अगर इंडियन क्रिकेट टीम की बात की है तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर अपना नाम बना चुकी है। पहले कह लें कि न्यूजीलैंड नंबर 1 पे थी, अब न्यूजीलैंड को पीछे छोड़कर इंडिया नंबर 1 पर नजर आ रही है तीनों फॉर्मेट्स के ऊपर। क्या कहना चाहते हैं कि इंडियन टीम इतनी ज़्यादा एकदम से 2023 से लेकर अभी तक कैसे ग्रो कर गई है? मैं आपको बताता हूँ कि आपको शायद नहीं पता कि आई एम ऑल्सो क्रिकेटर। मैं भी क्रिकेटर हूँ। मैं फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हूँ। मुल्तान रीजन से फर्स्ट क्लास खेला हूँ 2006 में। क्योंकि ये जो वर्ल्ड कप पाकिस्तान का ये अपना वर्ल्ड कप गुजरा है, उसमें मैंने इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच था, उससे मैंने एक दिन पहले अपनी कुछ अपना रिकॉर्ड करवाई थी। तो उसमें मैंने यही कहा था कि जो इंडिया वो हारेगी, वो हार गई इंडिया। क्योंकि ये जो चीज़ें ऐसे नहीं होती। क्योंकि अक्सर मैं टीवी पे अक्सर देखता रहता हूँ, मेरे अक्सर फ्रेंड्स बैठे होते हैं टीवी चैनल पे कर रहे होते हैं, मगर जो इंडियन टीम है ना, इंडियन टीम बहुत अच्छी टीम है। मैं उसको अपना हॉट फेवरेट समझता हूँ। मगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि ऑस्ट्रेलियन जो है ना, वो ऐसी टीम है कि वो प्रोफेशनलिज्म है उनमें, और उनमें एक वो जिसको कह लें कि आपस में बड़ी यूनिटी भी है, जिसकी वजह से करके जो ऑस्ट्रेलियन टीम है वो उससे बेहतर है, वर्ल्ड चैम्पियन है। क्योंकि अक्सर पाकिस्तान टीम में भी आप देखें, हालांकि मेरी बेटी है वो अंडर 15 में माशाल्लाह सेलेक्ट हुई है। टैलेंट को पाकिस्तान में कदर नहीं है टैलेंट की, ठीक है ना। और इसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं कि अब देखिए डोमेस्टिक क्रिकेट स्टार्ट होती है। जब डोमेस्टिक क्रिकेट में पाकिस्तान में फर्स्ट क्लास की महज 10 टीमें बनती हैं। 10 टीमों में सिर्फ जो सोर्सेबल लोग हैं वो जगह ले लेते हैं, जो टॉपर होते हैं वो सारे बाहर होते हैं। क्योंकि ज़काशुर साहब से भी मेरी मीटिंग रही है, तो मेरे पास पिक्स भी सारा कुछ है, उनसे भी मैंने मीटिंग में यही कहा कि जो लोग परफॉर्मर होते हैं उन लोगों को आप बिल्कुल ही छोड़ देते हैं, पीछे नज़रअंदाज कर देते, तो फिर आप मोहम्मद यूसुफ, इंजी, इमरान नज़ीर जैसे, वसीम अकरम जैसे क्रिकेटर कहाँ ढूंढते हैं। यही मेरा आपसे सवाल था अगला कि आपका क्या ख्याल है कि जहाँ पर आपने कहा कि इंडियन टीम भी आपकी हॉट फेवरेट है, एंड वहाँ के अगर प्लेयर्स की बात कीजिए, स्पेशली आपने इंग्लैंड के खिलाफ उनकी सीरीज़ देखी है जिसमें जयसवाल बहुत उभर कर नजर आए हैं हम लोगों को, एंड डबल सेंचुरीज की हैं। विराट कोहली को भी कह लें कि रन्स में पीछे छोड़ दिया है, 700 प्लस वो कर गए हैं, 1000 रन कंप्लीट कर लिया उन्होंने अपना, और टॉप 10 बैट्समैन में भी उनका नाम शामिल हो गया। तो फिर उनका जो टैलेंट है वो तो गलियों कूचों से उठाया जाता है, और उनको कहते हैं रणजी ट्रॉफी से निकाल कर फिर IPL के अंदर अच्छा खासा मांझ कर फिर इंटरनेशनल लेवल पर लाया जाता है। नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। देखिए पाकिस्तान में भी विराट कोहली कोई ऊपर से नहीं क्रिकेटर है, माँ के पेट से पैदा हुआ है, तो सारे ऐसे ही होते हैं। मगर ये कि पाकिस्तान में इस चीज़ की कदर नहीं है। अब अहमद शहजाद है, अहमद शहजाद ही इज़ अ गुड क्रिकेटर। अहमद शहजाद कहाँ है, क्यों नहीं नज़र आता? क्योंकि ये पॉलिटिक्स है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में क्रिकेट किसके हाथ है? जरदारी के हाथ में। क्रिकेट किसके हाथ है? नून लीग के हाथ में। तो कोई क्रिकेटर बंदा तो है, चेयरमैन उसको बिठाएं जो क्रिकेट को समझता है। अभी तो मोहसिन नकवी को बिठा दिया। मोहसिन नकवी इज़ अ ग्रेट पर्सन, वो बहुत अच्छा बंदा है मोहसिन नकवी। मैं उसकी तारीफ़ करता हूँ, उसके पीछे भी तारीफ़ करता हूँ, क्योंकि वो बंदा काम करना जानता है। अब PCB में हाल तो देखें क्या है, कभी किसी अपना आपने बॉक्स में विजिट किया है, जाके देखें, हाथ मार के देखें, सारी डस्ट ही नज़र आएगी आपको। लोग तो खाने पीने वाले अंदर बैठे हैं, वो डोमेस्टिक थोड़ी चला रहे हैं, वो तो किचन चला रहे हैं। किचन चलाएंगे तो फिर डोमेस्टिक नहीं चलेगी। फिर गिला किस चीज़ का होता है जब भी हमारा टकरा होता है भारत के साथ? आपने विराट कोहली का नाम लिया है कि वो भी ऐसे ही स्टार नहीं बन गए, बड़ी मेहनत की है उन्होंने। आपने देखा होगा कि जब भी वो एफर्ट्स अपनी पुट करते हैं, यही वाहिद प्लेयर बनते हैं एट द एंड ऑफ द डे, चेस मास्टर भी इनको कहा जाता है, जो पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया को मैच जितवा देते हैं। देखें, आपने बड़ी अच्छी बात की, क्योंकि मेरा ख्याल है कि टाइम आपके पास भी इतना नहीं होगा कि मैं आपका टाइम ज़्यादा ले रहा हूँ। मैं श्रीलंका में गया था, तो उसकी डोमेस्टिक के लिए उन्होंने मुझे बुलाया था, अपनी डोमेस्टिक के लिए, हमारी डोमेस्टिक में आप आगे कुछ थोड़ा सा बताएं। मैंने उनको कहा था जहाँ पे आपकी 20 टीमें आप 40 टीमें कर दें। वो ऐसे करते हैं क्योंकि जो सोर्सेबल लोग होते हैं वो तो अपनी जगह मल लेते हैं, जो परफॉर्म करता है वो बच्चा बाहर बैठ जाता है गरीबों का। वो कैसे टैलेंट शो होगा, मुझे आप ये बताएं। और दूसरी चीज़ ये कि मैंने श्रीलंका को ये कहा, फिर यही बात मैंने आके ज़कात साहब से कही थी। मैंने कहा था आपके पास जितनी कम टीम्स हैं ना, उतना ही आपको लॉस है। क्रिकेट में आप ऐसा करें जो बेचारे अपना ये डिसेबल बच्चे, ये स्क्रैप है जो पाकिस्तान टीम हमारी खेले ना, इफ़ यू डोंट माइंड, मैं भी पाकिस्तान हूँ, ये स्क्रैप है। ये मैं कैमरे पे कह रहा हूँ कि ये स्क्रैप है। आप एक ग्रेड 2 क्या क्रिकेट है, एक छोटी सी क्रिकेट है, ग्रेड 2 आप अनाउंस करें, पूरे पाकिस्तान में ट्रायल रखें ओपन,
तो मैं कहता हूँ कि आपकी पाकिस्तान की उस मेयार की टीम बनती जब कभी वसीम, वकार, इंजी, मोहम्मद यूसुफ, आमिर सेल, सैयद अनवर, इमरान नज़ीर, ये लेजेंड थे। उस टाइप की आप 10 टीमें बना लें। पाकिस्तान में इतना टैलेंट है, श्योर, मैं श्योर कहता हूँ। तो ये शादाब कौन है, ये वो नवाज़ कौन है, ये शहनशाह कौन है, हम तो नहीं जानते कौन है। ये जो मॉडर्न क्रिकेट है उससे तो हम बहुत दूर दूर है, हमें तो पता भी नहीं कि मॉडर्न क्रिकेट कैसे खेली जाती है। लास्ट क्वेश्चन आपसे ये करूंगी, आपने अश्विन देखे होंगे, इंडियन बॉलर हैं जिन्होंने रिसेंटली फाइफर किया है इंग्लैंड के खिलाफ। उनका जो बॉलिंग स्टाइल था वो मतलब कि बैन था, यहाँ से सईद अजमल का बैन था, हमने उनको खो दिया, लेकिन उन्होंने अश्विन को खोया नहीं, उन्होंने इंप्रूव करके उसको मैदान में लाया। आपने बड़ी अच्छी बात की, आप बातें मेरे दिल की कर रही हैं। अपना मुझे आज टाइम मिला है क्योंकि इंडियन अपने प्लेयर्स के पीछे आता है, बैकअप करता है उसका, ठीक है ना। पाकिस्तान जो है ना वो पैसे लेके अपने बंदे को खुद ही वो नीचे गिरा देते हैं, तो टैलेंट कहाँ से ऊपर आएगा। मुझे सईद अजमल ये सईद अजमल की आपने बात, सईद अजमल जैसा कोई बॉलर है कोई नज़र आ रहा है, आप देखें नहीं मिलेगा आपको। तो यही अगर सईद अजमल होता है इंडियन, यही होता है ऑस्ट्रेलियन, यही होता है न्यूजीलैंड, यही होता है शोएब बशीर देखा है जिस वक्त इंग्लैंड की तरफ से खेल रहा है, ही इज़ वन ऑफ द पाकिस्तानी, लोग उसको पाकिस्तानी समझने के, ये पाकिस्तानी है। और जिस तरह के वो स्पिनर हैं, आई थिंक सो के वही चले हैं एक एशिया की पिचेस के ऊपर भारत के अंदर, एंड इंग्लैंड उसकी तारीफें करते हुए कह लें और इंडियंस भी तारीफें करते हुए उसकी बाज नहीं आ रही। आप देखें पाकिस्तानी एशियन क्रिकेट एक ऐसी क्रिकेट है कि जो गोरे आके इधर खेलते हैं ना, अब दूर नहीं जाते। मेरा एक बड़ा अच्छा दोस्त है, उसका बेटा पाकिस्तान में क्रिकेट खेलना चाह रहा है, हालांकि वो इंग्लैंड में काउंटी खेल रहा है। वो पाकिस्तान में क्रिकेट इसलिए खेलने आ रहा है क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट बड़ी हार्ड है, ठीक है ना। वो पाकिस्तान में जो बंदा मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में ये 3-4 महीने में जो एफर्ट करता है, असल क्रिकेटर वो है, ठीक है। ये जो नवंबर, दिसंबर मौसमी बटेरे जिसको कह लें, ये सारे मौसमी बटेरे हैं। ये हमारा जो स्क्रैप खेल रहा है सारा पाकिस्तान टीम में, ये सारे मौसमी बटेरे हैं। मुझे आप कभी टीवी चैनल पे बिठाएं, यकीन जाने कि मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगे विद प्रूफ, एविडेंस के साथ। आपकी कोई भी अनफिट नहीं, सारे अनफिट हैं, कोई फिट नहीं, कोई फिटनेस पे पूरा नहीं उतरता। आप मुझे बताएं कि ज़का अशरफ है, ज़का अशरफ मैं उसको बहुत अच्छा चेयरमैन मानता हूँ, बहुत, उसको काम ही नहीं करने दिया जाता। वजह क्या होती है, जब वो काम की तरफ आता है तो उधर से स्टे आ जाता है, उधर से स्टे आ जाता है। पाकिस्तान की अदालतों से लेके पाकिस्तान के आप थानों तक आप देख लें क्या हाल है। अब पाकिस्तान की जो क्रिकेट है, पाकिस्तान की क्रिकेट का मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा जनाजा क्या निकले। इमरान नज़ीर की मेरे से कल भी मुलाकात हुई, बैठे हुए थे हम, वो कहते यार मियाँ साहब मैं क्या करूँ, पाकिस्तान में है कौन। अच्छा, बाबर आजम अन्नों में काना राजा वही साहब है। बाबर आजम मैं उसको प्लेयर नहीं मानता हूँ, मैं क्रिकेटर वो है, उसको विराट कोहली कहते हैं, विराट कोहली से कंपेयर करते हैं। वो तो एक वो छोड़ें इस चीज़ को। प्लेयर वो है कि जो मैच फिनिशर है, पैड करके जाए यार। माँ कहती है मेरा पुत्र खेडन गया, भाई खेलने की आपको खेलना भी नहीं आता यार, आप गए हैं पैड करके गए, मैच जितवा के बाहर आ जाए। किसी को बॉलर रीड नहीं कर, पाकिस्तान का कोई एक बैट्समैन मुझे बता दें कि जो पाकिस्तान का बॉलर रीड करता है, बॉल रीड करता है। कोई बॉलर इधर से बॉल कर रहा है, उसका शोल्डर इधर ही, हालांकि इधर होना चाहिए। कोई इधर से कर रहा है, उसका शोल्डर इधर है, इधर होता ही नहीं है। ये बेसिक चीज़ें, मैं आपको अपनी बेटी की वीडियो दिखाता हूँ, आप हैरान हो जाएंगे। आपने कहना इस एज में ये टैलेंट है। अच्छा, उसको क्या किया, टैलेंट कोई भी है, बेशक मेरी बेटी है या कौम के बेटे हैं, सारे एक ही हैं, मगर मैं इस चीज़ को कहता हूँ कि पाकिस्तान पैसा इन्वॉल्व हो गया। अब आप KPL देख लें, ये शुरू है, MCL शुरू है, फलानी शुरू है, ये सिर्फ बिज़नेस में इन्वॉल्व हो गए लोग। पाकिस्तान की क्रिकेट में सबसे ज़्यादा कम बख्ती होता क्या है कि जब कोई बच्चा ग्रेड 2 में सेलेक्ट होता है, पैसे उसे ले लिए जाते हैं, 5 लाख रुपया दे तो 4 मैच खिला दूंगा, वो हो गया सेलेक्ट। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद जो उसकी जो डेली मिलती है बेचारे की खून पसीने की कमाई, मैनेजर वो भी नहीं देते, वो भी खुद रख लेते हैं, भाई हमने खिलाया नहीं लड़का आपका एहसान। तो बच्चा प्लेयर क्रिकेटर कहाँ से निकलेगा, मुझे बताएं ना। डिप्रेशन में चला तो डिप्रेशन में चला जाएगा। मेरे पास कई ऐसे केसेस हैं। इकबाल कासम चीफ सेलेक्टर, ही इज़ अ नाइस पर्सन, नाइस मैन। इकबाल कासम से मेरी अक्सर बात भी होती है, मुलाकात भी रहती है। वो वाहद बंदा ऐसा चीफ सेलेक्टर जिसने रिज़ाइन किया था। उसको कहते थे कि आप लेन देन करें तो कुछ करें पाकिस्तान क्रिकेट का, उसने कहा मैं वैसे रिज़ाइन करता हूँ, मुझे मेरे पास अल्लाह का दिया सब। क्या मैसेज आप कन्वे करना चाहेंगे, स्पेशली अगर देखा जाए T20 वर्ल्ड कप बिल्कुल आमने सामने खड़े हैं इंडिया एंड पाकिस्तान एक बार फिर से 9 जून को, उनके लिए क्या मैसेज है? मेरी बात सुने, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो होनी चाहिए। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, ये क्रिकेट टेक्निकल गेम है, ठीक है। जब आप टेक्निकल तरीके से इसको नहीं खेलेंगे, इसको रिस्पेक्ट के साथ नहीं खेलेंगे, जो चीज़ जिस तरह से बनी, अब गाड़ी सीधी चल रही है, मैं ऐसे करूँगा, स्वीप मारूंगा, गाड़ी तो जा पड़ेगी उधर खेतों में। मुझे नहीं पता कि ये पाकिस्तान की ये जो टीम ये किसने बनाई, कौन बनाता है, कौन करता है, इसमें लेन देन क्या, मुझे इतना पता है लेन देन कौन करता है, मुझे इतना पता है। श्योरिटी मेरे पास प्रूफ भी है इस चीज़ का, क्योंकि ये बिकाऊ माल है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जितनी भी है सारा स्क्रैप है, ये मेरी बात आप नोट कर लें।
कोई भी टैलेंटेड बच्चा उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक कोई चेयरमैन, कोई फौजी टाइप बंदा नहीं आएगा। उस वक्त तक, जब तक आपकी, जैसे कि पहले टीमें बनती थी, शेखुपुरा, गुजरांवाला, सियालकोट लहदा फर्स्ट क्लास खेलती थी, अब वैसा सिस्टम करें। मैंने ज़कात साहब से रिक्वेस्ट भी की थी। इंशाल्लाह सुनने में है कि ज़कात साहब फिर आ रहे हैं, मुझे जो पता चला है कि ज़कात साहब फिर आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला ज़कात साहब से मिलके हम लोग क्रिकेट को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। मगर इंशाल्लाह ताला लेट्स सी कि पाकिस्तान के हम मोहब्बे वतन है और पाकिस्तान हमारी जान है, हमने इधर रहना है। मगर इधर का जो सिस्टम निज़ाम उस वक्त तक ठीक नहीं रहेगा जब तक क्रिकेट बिज़नेस में से नहीं निकलती। आप बिज़नेस करके समझ रहे हैं कि हम किचन चलाएंगे, फिर तो उसी तरह आप यार तू भी खेल रहा, यार तू भी खेल रहा, यार तू भी खेल रहा, फिर ऐसे क्रिकेट नहीं चलेगी। क्रिकेट होनी चाहिए न्यूट्रल, एक आपका एक खेल है जिसमें पाकिस्तान इंडिया का ऐसा एक मैच है कि जो कि इतना बिजनेस हो सकता है ना हक लाल का। मगर पाकिस्तान में जब तक ये स्क्रैप ख़त्म नहीं होगा उस वक्त तक कुछ नहीं कह सकते हम लोग। ये है कि बस। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर आगे T20 वर्ल्ड कप हम लोगों को देखने को मिलने वाला है। पाकिस्तान एंड इंडिया एक बार फिर से आमने सामने होने जा रहे हैं। भारत तीनों फॉर्मेट्स में नंबर 1 पर है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर भी। तो क्या ख्याल है आपका कि पाकिस्तान क्या करने वाला है? जहाँ पर इंडिया मजबूत है वहाँ पर पाकिस्तान की बहुत वीकनेसेस नज़र आ रही हैं। देखिए, पाकिस्तान इंडिया का जो मैच होता है ना, उसमें आप ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि इनकी परफॉर्मेंस क्या चल रही है या रैंकिंग में कौन पहले नंबर पे है। ये तो अपसेट वाली गेम है और उसमें अपसेट भी हो जाता है, और हम पाकिस्तानी हो तो हम तो ये कहेंगे कि अपसेट हो जाए। ऐसा क्यों? मतलब ऐसा क्यों है कि हमें तो फिर से तवक्कुआत होती है, बल्कि हमें पता कंफर्म होता है कि पाकिस्तान गया। नहीं, पाकिस्तान चला भी जाता है लेकिन कम बैक भी करता है। Okay. पाकिस्तान और इंडिया के बहुत सारे खास तौर पे टेस्ट मैचेस हैं जिसमें पाकिस्तान ने बड़ा ज़बरदस्त कम बैक किया। इंडिया की टीम अच्छी है, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, उनके हमारे बहुत सारे प्लेयर जो हमारे फेवरेट्स भी हैं, तो ये नहीं है कि हम उनसे नफरत करते हैं, लेकिन जो मैच है वो पाकिस्तान इंडिया का ही है। क्रिकेट दुनिया में और तो कोई मैच ही नहीं है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि दो बड़े हरीफ जब आमने सामने होते हैं तो दुनिया वही मैच देखना ज़्यादा प्रेफर करती है, इंटरेस्टिंग भी होता है। लेकिन क्या ख्याल है आपको कि बॉलिंग के लिहाज से भी इंडिया ने अपने आप को बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर लिया है? बुमराह आई थिंक इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा बॉलर है, और बुमराह को फेस करने के लिए प्रॉपर स्ट्रेटजी बनानी चाहिए पाकिस्तानी प्लेयर्स को, बल्कि दुनिया भर के जो बैट्समैन हैं वो बनाते ही होंगे। तो अगर हम बुमराह को काबू कर लें तो मेरे ख्याल में आधा मैच आपका सेफ है। आपने क्या बुमराह को काबू कर लें, इसके साथ अगर कंपैरिजन किया जाए तो शाहीन शाह अफरीदी का बहुत ज़्यादा करने को मिलता है। शाहीन शाह अफरीदी के अंदर टैलेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन मेच्योरिटी के लिए अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा, क्योंकि अभी रिसेंट आपने देखा होगा कि उनको थोड़ी सी मार पड़ी है तो वो नीचे बैठ गए, तो ये कॉन्फिडेंस आने में थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन शाहीन जो है वो कह ले कि फ्यूचर का बुमराह है। फ्यूचर के बुमराह वो नज़र आते हैं। ओके, अगला सवाल ये है कि कप्तानी के लिहाज से आपको क्या ख्याल है कि जहाँ पर शाहीन को इंटरनेशनली कप्तानी भी दे दी गई है, वहाँ उसकी कंपैरिजन में रोहित शर्मा खड़े हैं आगे। कप्तानी मेरे ख्याल में एक पूरा आर्ट है, उसके लिए मेरे ख्याल मुझे ऐसा लगता है कि बाबर अब शायद वो सारी गलतियां करके सीख चुके थे या सीख रहे थे, तो उसको रहने देते तो अच्छा था। लेकिन अगर आप शाहीन को बनाए तो इसको वक्त दें, इस पर यह प्रेशर नहीं होना चाहिए कि मैं हार रहा हूँ तो मुझे निकाल दिया जाएगा, क्योंकि जब कप्तान खुद कॉन्फिडेंट नहीं है तो वो एक मतलब अपने प्लेयर्स को लेके कैसे चल सकता है। उसको खुद ये नहीं पता कि इस सीरीज़ के बाद मैंने कप्तान होना है या नहीं होना। फिर दूसरी चीज़ उनको ये होती है कि यार अगर मैं कल कप्तान ना रहा तो ये मुझे कैसे ट्रीट करेंगे। तो इन चीज़ों की वजह से उनको लॉन्ग टाइम पे दें, कोई बात नहीं, हार भी जाएँ नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर लंबे टाइम के बाद अच्छा कप्तान मिल जाए तो इट्स नॉट अ बैड डील। थैंक यू सर।